नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई। घोषणा ना होने के पीछे जो भी कारण हैं, वो अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये गठबंधन अभी अग्नि परीक्षा के दौर से ही गुजर रहा है। और ये अग्नि परीक्षा है राज्यसभा का चुनाव और उसके बाद होने वाला विधान परिषद के रिक्त होने वाली सीटों के लिए चुनाव। इन दोनों चुनाव के बाद ये गठबंधन अगर इस परीक्षा में सफल होता है, उसके बाद इस गठबंधन की संभवतः घोषणा हो जाएगी। वैसे गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं, वो सभी राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनावों के लिए एकजुट हैं। लेकिन अभी नया जो गठबंधन में दल शामिल हुआ है, ये राष्ट्रीय लोकदल है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जयंत चौधरी ये कह चुके हैं कि वो गठबंधन में हैं, जहां हैं वो सबको मालूम है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन जो उनके 9 विधायक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े किए गए 8वें राज्यसभा प्रत्याशी, 7 प्रत्याशी तो जीतना तय है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को भी बनाया हुआ। संजय सेठ को जीतने के लिए अपने जो उनके सहयोगी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के 9 वोटों की भी जरूरत है। उन 9 वोटों के अलावा भी कुछ अन्य वोटों की आवश्यकता होगी। उन्हें प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संजय सेठ सभी अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी कल जो बैठक हुई सभी सहयोगी दलों के विधायकों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे, सहयोगी दल के विधायक भी थे, इन सबकी एक संयुक्त बैठक हुई। उसमें प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे मतदान करना है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसमें कई राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनुपस्थित थे। हालांकि ये माना जा रहा है कि वो आज मतदान में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। हालांकि इस मतदान को सुनिश्चित करने के लिए और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बैठक भी की। उसमें सभी राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों को बुलाया गया, वहां बातचीत हुई और सबको समझाया गया कि हम गठबंधन में हैं, इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए सबको मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही करना है। लेकिन कल की बैठक में कुछ विधायकों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय भी है और संशय भी पैदा करती है कि क्या परिणाम होगा। दूसरी तरफ यही कमोबेश स्थिति समाजवादी पार्टी की तरफ भी है। समाजवादी पार्टी के विधायक भी कल समाजवादी पार्टी ने जो अपने पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई विधायकों की, उसमें कई विधायक अनुपस्थित थे। वहां भी स्थिति यही है। तो राज्यसभा चुनाव में जो एकजुटता है एनडीए ग्रुप की, ये सफल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी जीतेगा। उसके बाद फिर विधान परिषद के चुनाव होंगे। विधान परिषद में भी संभवतः मतदान की स्थिति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सफल होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संभावित मंत्रिमंडल का गठन है वो भी होगा और जिसमें तय हुआ है, संभवतः ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये तब तक टाला गया है जब तक कि लोकसभा और विधान परिषद के चुनाव ना हो जाए। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। तो इस परीक्षा में साफ सफल होने के बाद ही ये गठबंधन अपने सहयोगी दल को शामिल करने की घोषणा करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि गठबंधन सफल होगा
और भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी जीतेगा। इसके बाद विधान परिषद चुनाव होंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, उसमें मंत्रिमंडल विस्तार करके नए मंत्रियों को शामिल कर लिया जाएगा और ये 2 मंत्री राष्ट्रीय लोकदल के होंगे। इसके बाद ही लोकसभा प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी और लोकसभा प्रत्याशियों में भी 2 सीटें जो छोड़ी गई हैं, छोड़ी जाएँगी, संभवतः बागपत और बिजनौर, ये दोनों सीटें राष्ट्रीय लोकदल को देने का तय हुआ है। इन दोनों सीटों पे भी प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल उसके बाद घोषित करेगा। देखते हैं कि इस परीक्षा में ये गठबंधन कितना सफल होता है और ये परिणाम आज ही आ जाएगा और इसके बाद फिर गठबंधन की घोषणा कब तक होती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।